नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए आप अपनी फैमिली जेएफ लॉ क्लासेस से, जिसमें आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन पैनल कोड के वीडियो लेक्चर कई दिनों से आ रहे हैं और आप लोग उन वीडियो लेक्चरों को सुन भी रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि आईपीसी के वीडियो लेक्चर जेएफ लॉ क्लासेस पर कई दिनों से चल रहे हैं और यदि आप लोगों ने नहीं सुन रखे हैं तो आपको क्या करना है, जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इंडियन पैनल कोड 1860 के नाम से, तो आपको सारे सीरियल वाइज सेक्शन वेस वीडियो बने पड़े हैं, तो आप सभी वीडियो को सुन लें। और नए वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो नई वीडियो को भी देखते रहें। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा टॉपिक आपराधिक दुर्विनियोग। तो आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है, आईपीसी में कहाँ दिया गया है, इसके बारे में पनिशमेंट क्या है, इन चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। चलिए मैं स्लाइड को जूम कर देता हूं। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में। अब संपत्ति का जो आपराधिक दुर्विनियोग यहाँ पर है वो है हमारा केवल चल संपत्ति के संबंध में, यानी जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है वो हमारा चल संपत्ति के संबंध में आपराधिक दुर्विनियोग होता है। इस चीज को आपको याद रखना। जैसे हम चोरी पढ़ रहे तो चोरी भी केवल चल संपत्ति के संबंध में होती है, यानी चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग चल संपत्ति के संबंध में होती है। ये दो चीजें हमको याद रखना है। अब आपराधिक दुर्विनियोग आईपीसी में कहां से कहां तक दिया गया है, तो ये दिया गया है 403 और 404। आपराधिक दुर्विनियोग के संबंध में आईपीसी में 2 सेक्शन दिए गए हैं। आईपीसी में कितने सेक्शन दिए गए हैं? 2 सेक्शन दिए गए हैं आपराधिक दुर्विनियोग के संबंध। पहला जो 403 में बताया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि जो 403 में बताया गया है कि आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है और यदि कोई व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दिया जाए, ये 403 में बताया गया है। ऐसे ही हम 404 की यदि सीधे तौर पर बात कर ले तो 404 में एक घटना ऐसे मान लें कि कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और उस व्यक्ति की जिसके पास संपत्ति है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है
और उस मृत्यु के पश्चात वहाँ पर उसका कोई नहीं है, यानी और कोई अन्य व्यक्ति उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है और उसका उपयोग करता है, तो मृत व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति का क्या कर लेता है, आपराधिक दुर्विनियोग कर लेता है। ये 404 में बताया गया। अब हम पढ़ते हैं कि दुर्विनियोग होता क्या है। देखिए, दुर और विनियोग, इसमें दो, दुर्विनियोग दो शब्द से मिला है, बना है। दुर विनियोग, तो आपराधिक दुर्विनियोग जो है दो शब्दों से मिलके मिला है। एक तो विनियोग, विनियोग का अर्थ है उपयोग करना, और दुर का अर्थ है दुराशय के आस से उपयोग करना, किसी की संपत्ति को आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है। और वो संपत्ति कौन सी होती है, वो संपत्ति होती है चल संपत्ति या फिर जंगम संपत्ति, हम उसको कह सकते हैं। तो मैं आपको अब इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं। चलिए देखिए, एक बार आप लैंग्वेज देख लीजिए और जूम कर, स्क्रीन साफ दिख रहा है। चल 403 में लिखा है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना, यानी जो कोई व्यक्ति बेईमानी के आस से दुर्विनियोग कैसे कर रहा है, बेईमानी के आस से किसी जंगम संपत्ति का, मैंने आपसे कहा कि जंगम संपत्ति या चल संपत्ति एक ही संपत्ति होती, दुर्विनियोग कर रहा है। दुर्विनियोग का मैंने आपको अर्थ बताया कि दुराशय की भावना से किसी की संपत्ति को उपयोग में अपने काम में कर रहा है, तो वह आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है। या उसको उपयोग करने के लिए संपरिवर्तित कर लेना, संपरिवर्तित यानी अपने आप काम के लिए उसको परिवर्तन में ले रहा है। यानी कोई चीज़ है, उसको उसने, पैसे हैं या कोई अन्य चीज़ है, कोई वस्तु है, वस्तु को बेच दिया, पैसे ले लिए, तो यानी उसको परिवर्तन किया, वस्तु को बेचकर पैसे प्राप्त कर लिए। तो इसको क्या किया, किसी वस्तु का परिवर्तन किया पैसों में और उन पैसों का उपयोग कर लिया उसने अपने। तो क्या किया, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन कर लिया। अब यदि कोई व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कर लेता है तो उसको 403 के तहत ही दंडित किया जाएगा। 403 में दंडित जो किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि कारावास की अवधि होगी वो होगी 2 वर्ष तक। कितनी होगी, कारावास की जो अवधि होगी वो होगी 2 वर्ष तक, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा, यानी 2 ईयर या फाइन या बोथ। ये इसके पनिशमेंट के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब आपको आपराधिक दुर्विनियोग समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपराधिक दुर्विनियोग खत्म नहीं होता है। इसके 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं कि आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत ये सारे काम भी करते हैं, तो आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम इसके उदाहरणों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके स्पष्टीकरणों को देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले अब हम उदाहरणों के पास चलते हैं। चल अब हम इसमें देखते हैं। पहले वाले उदाहरण को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और आपको समझाता चलूं।
ये है पहला वाला उदाहरण। इसमें लिखा है का या की संपत्ति को, ये मैंने लिख दिया का और ये मैंने लिख दिया या। ये मान लीजिए कोई संपत्ति है, कोई भी वस्तु है या संपत्ति आप मान सकते हैं इसको। ये कोई संपत्ति है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी मान सकते हैं आप। या कि संपत्ति को उस समय जबकि का उस संपत्ति को लेता है यह विश्वास करते हुए कि वह संपत्ति उसी की है। अब देखिए क्या हुआ, का ने ये संपत्ति ली और इस संपत्ति को इस आशय से लिया या से कि ये संपत्ति मेरी ही है। मान लीजिए मोबाइल है तो का ने ये सोचा कि ये मोबाइल मेरा ही है, ऐसा ही मेरा मोबाइल ही था। जो या का है वो ही ऐसा उसको का को प्रतीत हुआ। और या से उसने क्या किया, सद्भाव पूर्वक ले लिया। या से सद्भाव पूर्वक ले लिया तो का ने यहाँ कोई अपराध नहीं किया है, चोरी नहीं की है, क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक लिया है। उसको लगा कि ये मोबाइल मेरा ही है। लेकिन ऐसे ही का को पता पड़ा कि ये मोबाइल तो मेरा नहीं है। का को मालूम पड़ जाता है कि ये मोबाइल नहीं मेरा नहीं है, यानी भूल मालूम पड़ने के पश्चात। क्या लिखा है इसमें, यदि का को अपनी भूल मालूम पड़ जाने के पश्चात का उस मोबाइल को बेईमानी से उपयोग करता है। उसको पता पड़ा कि ये मोबाइल मेरा नहीं है, फिर भी वो बेईमानी से उस मोबाइल का उपयोग करता है, तो का ने जो अपराध किया वो 403 यानी संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। तो ये उदाहरण आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम दूसरे वाले उदाहरण को भी पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको कि का जो या का मित्र है, ये रहा का, ये रहा हमारा का और ये रहा हमारा या। अब ये दोनों क्या है, आपस में गहरे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छी फ्रेंडशिप है। अब का गया या के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए या की विवक्षित सहमति है कि आप पुस्तक पढ़ लेना, और उस पुस्तक को वो ले आता है और पढ़ता रहता है। कौन, का। लेकिन क्या हुआ, का ने पुस्तक पढ़ने के पश्चात ऐसा लगा कि इस पुस्तक को मैं बेच दूं बेईमानी की आस से, और का ने उस पुस्तक को बेच दिया। तो का ने यहाँ पर क्या किया, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। देखिए आप लैंग्वेज एक बार पढ़ लें कि का जो या का मित्र है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। या की अनुपस्थिति में या के पुस्तकालय में, या वहाँ पर नहीं है पुस्तकालय में, और या की पुस्तकालय में या की विवक्षित अभिव्यक्त सहमति है, पहले से कह दिया तुम चले जाया करो, पढ़ लिया करो। और यहाँ यदि का विचार था पुस्तक पढ़ने का और या की विवक्षित सहमति थी, तो का ने क्या किया, यहाँ पर चोरी कारित नहीं की है। किंतु यदि का उस पुस्तक को बाद में अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो यह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध बनता है। दूसरा वाला के लिए। अब आते हम तीसरे वाले उदाहरण। तीसरे में भी एक का है और एक खा है। का और खा दो व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, एक घोड़ा लिया दोनों ने शामिल में, दोनों ने घोड़ा लिया संयुक्त मिलकर। तो का ने उस घोड़े को उपयोग में लाने की आस से का लाया, अपने पास उस घोड़े का उपयोग कर रहा था। लेकिन का के मन में अकेले में ये आया कि मैं इस घोड़े को बेचकर और जो पैसे हैं उनको अकेला ही सारे पैसों का उपयोग कर लूँ,
तो यहाँ पर का ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। इसमें जो तीसरा वाला उदाहरण है वो यही कहने का मतलब इसका है। आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ के बता देता हूँ आपको। का और खा एक घोड़े के संयुक्त स्वामी, संयुक्त यानी दोनों ने शामिल घोड़ा लिया है, और का उस घोड़े को उपयोग में लाने की आस से खा के कब्जे से उसे ले जाता है। का उस घोड़े को उपयोग करने का अधिकार है क्योंकि दोनों का घोड़ा, लेकिन यहाँ पर बेईमानी का दुरुपयोग नहीं। यदि घोड़े को का बेच देता है तो संपूर्ण आगम, आगम यानी जो घोड़े से जो पैसा आया है उस संपूर्ण आगम यानी संपूर्ण पैसे को का अपने उपयोग में ले लेता है, तो यहाँ पर संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध का ने कारित किया है। तो ये हमारे उदाहरण थी। अब आता है हमारे इसकी स्पष्टीकरण के बारे में। पहले हम चलो स्पष्टीकरण दोनों को ही पढ़ लेते हैं एक बार में। अब इसके क्या है, मैंने आपसे कहा था दो स्पष्टीकरण हैं। पहला स्पष्टीकरण ये कहता है कि मान लीजिए कोई संपत्ति हमको मिली और उस संपत्ति को हमने कुछ समय के लिए मात्र उपयोग कर लिया। जैसे ही मिली बेईमानी से हमने कहा चलो ठीक है, किसी की संपत्ति है तो क्या हुआ, हमारा काम निकल जाएगा, हम उसको दे देंगे। भाई किसी का मोबाइल मिला, हम जान के सीधे गिरवी रख दिया, हमको पैसों की ज़रूरत थी, हमने बस पैसे ले लिए, बाद में मिला तो हमने उसको दे दिया। तो ये भी आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध माना जाता है, क्योंकि आपने उस माल को बेचा, बेचने के बाद पैसे लिए, फिर उसको बताया बाद में यानी बहुत समय बाद, यानी आपने उसका उपयोग कर लिया बेईमानी से। तो ये इसका है। इसका उदाहरण देख लीजिए आप एक बार। का और या एक सरकारी वचन पत्र मिलता है, का को मिला या का। चलिए मैं उदाहरण बता देता हूँ। ये का है, ये या है। अब का को मिल गया इसका क्या, वचन पत्र, यानी मान लीजिए चेक मिल गया, इसको चेक मिल गया का को या का। तो वो चेक निरंक यानी खाली था और उस पर लिखा था ऋण पत्र की प्रतिभूति कि ये चेक किसका है, और का ने क्या किया, उस चेक को ले जा करके डाटा गिरवी रख दिया और कहा कि मुझे चेक पर, खाली चेक पर पैसे आप दे दें। तो इसने क्या किया, अपने कुछ समय के लिए उपयोग किया, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत आता है। का या का सरकारी वचन पत्र मिलता है और निरंक पृष्ठांक है। का यह जानते हुए कि वह वचन पत्र या का है, का को मालूम है, और उस ऋण की प्रत्याभूति बैंकर के पास जाता है और गिरवी रख देता। उसने क्या किया, चेक उठाया, चेक को उठा के सीधे बैंकर के पास गए और उसने गिरवी रख दिया, और या की जो चेक था उसको प्रत्यावर्तित कर लिया अपने काम के लिए, और का ने इस अपराध कारित किया। अब आता है हमारा दूसरा वाला उदाहरण। दूसरा वाला उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसकी आपको कहानी बता देता हूँ, आप वैसे पढ़ना तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात। मान लीजिए एक कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, हम रास्ते में जा रहे थे और हमको वही वस्तु मिल गई। ये इधर से आ रहा है कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है और इस रास्ते से गुजर रहा था, ये वस्तु रास्ते में पड़ी हुई। अब ये वस्तु पड़ी हुई है और इस व्यक्ति को मिल गई। अब ये वस्तु जो मिली है ना, उसकी दो चीजें हमको देखना है इसमें। क्या ये जो वस्तु मिली है उस वस्तु से हम किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं क्या, उसके मालिक को, या नहीं ढूंढ सकते हैं। एक तो मालिक की खोज और एक ना खोज, दो इसकी हमको चीज़ों को ध्यान रखना। कोई भी चीज़ हमको मिली और उस चीज़ के जरिए यदि हम मालिक का पता लगा सकते हैं, यदि हम उसके स्वामी का पता लगा सकते हैं,
और उस मालिक के पता लगाए बिना हम उस चीज़ का उपयोग अपने आप में बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेते हैं, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत अपराध आएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु मिली जिससे हम उसके मालिक को नहीं खोज सकते और हमने 2-5 मिनट 10 मिनट देखा, पूछी किसी से, आसपास कोई नहीं था, और उससे हमको ऐसा नहीं है कि कौन है इसका मालिक, हमको पता नहीं लगाया जा सकता, तो उस चीज़ का हम उपयोग कर लेते हैं अपने आप में, ऐसा सोच लेते हैं कि अब कोई नहीं आने वाला, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत नहीं आएगा। इसकी 2 चीज़ें आपको याद रखना। अब मैं आपकी उसकी लैंग्वेज पढ़ के बताएगा। जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति मिली जो कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, मान लीजिए कोई संपत्ति है वो दूसरे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को प्रवर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को ले लेता है, ना तो उसमें बेईमानी लेती है, ना ही उस बेईमानी से दुरुपयोग करता है, और ऐसा दोषी नहीं, ठीक है। किंतु ऊपर परिभाषित किए गए कि अंतर दोषी है, किंतु वह स्वामी खोजने के लिए कोई साधन है जो मैंने आपको बताया, और उसको खोज निकालने की सूचना व्यक्ति को देने का साधन उसके उपयोग करने के लिए ऐसा करता है, तो कोई अपराध नहीं बनता। फिर आगे कह रहा है ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन है, तो युक्तियुक्त साधन के लिए समय क्या है, समय है या नहीं है, ये तत्व का प्रश्न है। तो ये हमारा दूसरा स्पष्टीकरण हुआ। दूसरा स्पष्टीकरण का मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, छोड़ा उसको। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, देख लें आप एक बार। मैं 1-2 उदाहरण बता देता हूं आपको। देखिए, पहला उदाहरण देखिए आप। का एक राजमार्ग पर उसको 1 रुपया मिला और उसको नहीं पता कि ये रुपया किसका है, का ने उसको उठा लिया, तो उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्या रुपया, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या रुपया से किसी का नाम लिखा होता है, उस पर कोई चिप होती है, उस पर मोबाइल नंबर होता है, कुछ होता है क्या किसी व्यक्ति को ढूंढ के, नहीं होता, तो कोई अपराध नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई चेक मिल गया, दूसरा उदाहरण यही कहता है, वहाँ पर कोई चिट्ठी पड़ी मिल गई और उस चिट्ठी से क्या है, उस पर नाम लिखा, सारी चीज़ें लिखी, और उस चिट्ठी का कोई उपयोग कर लेता है, तो ये इसके अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो ये हमारे उदाहरण रहेंगे, बाद बाकी आपको पढ़ लेना, सादे उदाहरण, सरल ही है। अब मैं आपको एक धारा जो है हमारी ओके, चल, अब मैं जिसकी बात कर रहा था 404 की उदाहरण आप पढ़ लेना, सरल है, मैंने आपको समझा दिया, सारे स्पष्टीकरण में 2 से संबंधित। अब 404 कहती है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो व्यक्ति मर गया वो उसकी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति को अपने आप में दुर्विनियोग कर रहे हैं, उसकी संपत्ति को बेईमानी से उपयोग कर रहा है। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानती हो कि वह संपत्ति ऐसी है, किसी मृत व्यक्ति को समय मृत के कब्जे में थी, लेकिन वो व्यक्ति मर गया जब उसका कोई घर वाला नहीं था, तो कोई अन्य व्यक्ति बेईमानी से उसका दुर्विनियोग संप्रवर्त कर लेता है, तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 404 के तहत। यानी कि आप एक चीज़ का याद रखना कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के समय वहाँ पर कोई नहीं है, आप चले वहाँ पर, पैसा पड़ा था, पैसा आप उठा लिए, निकल लिए, तो ये क्या है, मृत व्यक्ति की संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, तो आप 404 के तहत दोषी माने जाओगे, ऐसा मत करना आप। तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 3 ईयर प्लस फाइन, 3 ईयर प्लस फाइन। लेकिन यहीं पर आप लोक सेवक की बात आ जाती है। एक मिनट,
लिपिक या सेवक, ठीक है। जहाँ पर लिपिक या सेवक की बात आ जाती है, लिपिक या सेवक ऐसा काम करते हैं तो 7 ईयर प्लस फाइन दंड किया जाए। ये 2 दंड आपको याद रखना। अब इसका उदाहरण है, उदाहरण बहुत अच्छा है कि या के कब्जे में एक फर्नीचर और धन है, ये या है, या के कब्जे में फर्नीचर और धन है और वो मर गया, या मर गया और उसका एक सेवक था, एक का सेवक है भाई। तो जैसे ही मरा और सेवक ने अपना हाथ बनाया और उसकी संपत्ति का क्या कर लिया, दुर्विनियोग कर लिया, तो 400 पायत क्या है, तो उसको दंडित किया जाएगा। तो आज का जो हमारा दुर्विनियोग के बारे में वो आज समाप्त होता है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको आपराधिक दुर्विनियोग समझाने की कोशिश की, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से कहूँगा कि आप बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या है हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पिछले वाले वीडियो के लिए आपको JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन पेनल कोड के नाम से आप सर्च करना, तो आपको सारे वीडियो हमारी उपलब्ध मिल जाएंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।